लोग ये बता रहा होगा आपको कि बड़े बड़े दल और नेता को चुनाव जिताते हैं। गांव देहात में आदमी कहता भैया ये कौन है? तो जैसे आपके घर में कोई बीमार पड़ता है, आप जाते हैं डॉक्टर के पास दवा कराने, डॉक्टर साहब दवा करने के लिए 500, 200, 1000 रुपया फीस लेते हैं। वैसे ही जिसको आप देश में बड़ा नेता जानते हैं, जिसको आप टीवी पर देखते हैं, सभी लोग को बुखार लगता है तो लोग हमारे पास आते हैं सलाह लेने के लिए, और सलाह देने का फीस, हमारा फीस 2-4-500 रुपया नहीं है, 2-4 करोड़, 2-4 लाख भी नहीं, 2-4 करोड़ भी नहीं। हमारा फीस है 100 करोड़ या उससे ज्यादा। इतना पैसा लेते हैं तब लोग को बताते हैं कि चुनाव कैसे जीतिएगा, लेकिन 2 बरिस पहले उस काम को हमने तब आप कहिएगा ए भैया इतना पैसा जिस काम में मिलता था, वो काम को छोड़ के गावे गावे पैदल काहे चल रहे? काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं के साथ रह के, और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता है। कि हमको आपको लगता है हमारा नेता जीत गया, हमारा दल जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और आपका बच्चा उसी गली में घूम रहा है। तो हमको ये लगा, अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ऐसा शक्ति बुद्धि दिया है, जिसका हाथ पकड़ते हैं, जिसको सलाह देते हैं वही जीत के राजा बन गया, तो नेता दल को तो बहुत जिता लिए। तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, अगर आपका बच्चा पढ़ लिख जाएगा, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाएगा, इतना बात सबको बुझा रहा है। तो जितना आप समझदार लोग यहाँ भी बोले हैं कि भैया पढ़ाई होना चाहिए, सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा जरा याद कर लीजिए। एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए नजर घुमा के पूरा गांव का दुर्दशा। एक आदमी का भी दम नहीं है कि कह दे कि भैया हम पढ़ाई के लिए वोट दिए। ये आपके बर्बादी का पहला कारण है। अभी कितना जोर से आप बोले हैं ए भैया पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन आपने जीवन में कभी पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया। जितना लोग यहाँ बैठे हैं सबको मालूम, बेचे हैं 1500 में, 1600 में, सबको बुझा रहा है कि अगर आपके धान का 2150 रुपया मिलता रोजगार के लिए, धान गेहूं के दाम के लिए वोटे नहीं देते हैं, तो वो आपको मिलेगा कैसे? अब इसमें से कोई खड़ा होके कहेगा कि ए भैया बिहार में किसको वोट दिया जाए, बिहार में तो सब चोरे हैं, किसको वोट देंगे तो रोजगार मिलेगा? यही रास्ता अभी आपको बताने हैं। जिसको भी वोट दिया उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। तब बिहार में बड़ा चोरी भ्रष्टाचार है। 1 किलो अनाज तो आपके हक का चोरी हो रहा है, लेकिन 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलिए ना भैया, 4 किलो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। आपने, हमने वोट दिया राम मंदिर बनाने के लिए, अयोध्या चाहिए, तो आपके गांव में स्कूल, अस्पताल, फैक्ट्री नहीं बना, नाली गली नहीं बना, लेकिन अयोध्या में बड़ा राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सबको बोलना है, हाँ चाहे ना बोलने में भी दम लग रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने, हमने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के लिए, तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में
बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो चाहे 1200, सिलेंडर घरे घरे बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को, तो बिहार में आपके बच्चे का पढ़ाई रोजगार का कोई बात हो चाहे मत हो, जात का बात और जात का गिनती पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर। लोग कहता है कि सांसद विधायक को नहीं दिए हैं, मोदी जी को देखकर दिए हैं। तब सांसद विधायक मुखिया 5 वर्ष अपना मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी अपना चमकता हुआ चेहरा सुबह शाम टीवी में, अखबार में, मोबाइल में दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? गुजरात में बड़ा विकास किए हैं, तो गुजरात में मोदी जी विकास कर रहे हैं, वहां फैक्ट्री चल रही है। अब पूरा बिहार से बच्चा सब जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो कौना बात पर आप वोट दिए हैं जो आपको नहीं मिला? आप तो खुद बोले हैं अपने बच्चों के नाम पर कि भैया हम लोग पढ़ाई रोजगार के लिए जीवन में वोट नहीं दिए। 16 महीना से अपना घर परिवार छोड़कर गांवे गांव जाकर आपको यही बता रहे हैं कि अगर आप बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा जात के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वोट दीजिएगा मंदिर बनाने के लिए तो फैक्ट्री कैसे बनेगा? यही बात बता रहे हैं। अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं कीजिएगा तो दुनिया में कोई आपके बच्चों का चिंता क्यों करेगा? किसी को अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है।